सहानुभूति जताने सहानुभूति का वोट मिले कि मोदी को देखिए पार्टी में किस तरह से उनके साथ सलूक हो रहा है। मुमकिन है इस तरह की बात सामने आए और लोग और सिंपैथी दें, इसके लिए ये किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के तौर पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मुझे लगता है ये बीजेपी का इंटरनल मैटर है और वो किस कैंडिडेट को अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाते हैं, किसको नहीं बनाते, ये उनका इंटरनल मैटर है। पर जहां तक पिछले कुछ दिनों की जो घटनाएं हुई हैं उनका सवाल है, उस बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि अरविंद जी काफी दिनों से कह रहे थे कि मोदी जी अपने गुजरात के विकास के बारे में इतना बात करते हैं, तो मैं वहां जाके सीखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि वहां कैसा विकास हो रहा है। और बहुत सिंपल सी उनकी 4 गाड़ियों की एक ग्रुप था जो कि गुजरात के ग्रामीण इलाकों में जा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। हम लोग एक इतनी छोटी सी इतनी नई पार्टी है, ऐसा वहां पे क्या मोदी जी को और वहां की सरकार को ऐसा क्या डर लग गया कि 3-4 गाड़ियों में लोग बैठ के आ रहे हैं? ऐसी वहां की क्या वो लोग बातें उजागर कर देंगे कि उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया गया? तो जितना मुझे लगता है कि अब मोदी जी या फिर बीजेपी ये सब रिटॉरिक में ज्यादा विश्वास रखते हैं और आप देखिए कि इनका सारा जो इनके फंड्स हैं, इनकी सारी एनर्जी जो है उस रिटॉरिक को बनाने में लगी हुई है। सीधा सवाल जवाब, ऑनेस्ट डायलॉग में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। गोपाल शेट्टी, जो मधु जी ने कहा, अगर उनकी बातों में तथ्य नहीं है, मान लेते हैं कि बीजेपी की तरफ से अगर आप कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जिनके बारे में वो जिक्र कर रही हैं मधु जी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, और क्यों नहीं वो कहते, क्यों नहीं जो मधु जी ने कुछ चंद सवाल उठाए कि भाई चुनाव की घोषणा हुए काफी वक्त हो गया, 2 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तक कुछ प्रचार सामग्री तैयार नहीं है, पोस्टर बैनर तैयार नहीं है, उम्मीदवार तैयार नहीं है, उत्तर प्रदेश जहां से 80 सीटें आती वहां के भी उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, अभी सिर्फ 1 महीना रह गया है और अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हो रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, मैं आपके बात का खुलासा इस प्रकार से करना चाहूंगा कि कोई भी अगर ट्वीट करता है तो भारतीय जनता पार्टी हर ट्वीट का जवाब देने के लिए बैठी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश में चुनाव लड़ रही है, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए, इसका लेखा जोखा हम करेंगे। तो तथ्य है ना गोपाल शेट्टी, भारतीय जनता पार्टी एक पहले ऐसी पार्टी है जिन्होंने घोषणा नहीं की है। मेरे बात सुनिए ना, आपका सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। कुछ राज्यों को छोड़ दे तो फिर आपको कुछ देश का पता नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने पहली यादी घोषित की है, पहली यादी घोषित की है। अब हमारे पार्टी को कैसा चलाना है ये हम तय करेंगे, हमारी पार्टी कैसा चलाना है किसी और ने तय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बाकी सारे पार्टियों का उम्मीदवार घोषित हुआ और भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ, तो इसके ऊपर बहस हो सकता है, चर्चा हो सकता है। बिलाल अहमद जी ने जो बात कही, मधु किशोर जी एक पहली पत्रकार है जो नरेंद्र मोदी जी की तरफ में आज बात करती है, तो इनके नींद हराम हो गए। पूरे 12 साल तथाकथित मीडिया के लोगों ने, देश के लोगों ने नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत पर नरेंद्र मोदी जी को जितना डैमेज करना था उतना इन्होंने किया, तब वो ठीक लगता था। अब एक महिला पत्रकार अगर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करती है तो यह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के स्पोक्समैन बन गए। इसका मतलब यह हो गया कि इतने दिन तक जितने भी पत्रकार नरेंद्र मोदी जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो भी कहते थे वो सारे कांग्रेस के पेड़ थे, ऐसा हमने कहने की आवश्यकता है क्या? तो लोकशाही में देखिए हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो इन सारे बातों में कोई तथ्य नहीं है। आम आदमी की पार्टी के लोग कहते हैं कि उनके पार्टी के लोगों को गुजरात में आने से रोकता है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आम आदमी की पार्टी के लोगों के कोई भी बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, उनके एक्टिविटी पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो साहब न्यूज मेकर है जी, ये स्वयं गुजरात में जाएंगे, ये स्वयं अपने लोगों से अपने गाड़ी पर पत्थर फेंकने का काम करेंगे और उसको न्यूज करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि गुजरात में इनका कोई नोंद लेने वाला नहीं है, इसलिए स्वयं इस प्रकार की हरकत कर देश के मीडिया में रहने का प्रयास करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के बारे में कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस के साथ में हमारा अच्छा कैंपेन चल रहा है। सिर्फ कैंपेन के माध्यम से कांग्रेस के नींद हराम हो गई है, कांग्रेस 100 से नीचे आ गई है, और एक बार चुनाव का कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा तो आने वाले दिनों में देश में किस प्रकार का माहौल खड़ा होगा ये आप देखेंगे। आपकी बात पर रीना गुप्ता कुछ रिएक्ट करना चाहती है। रीना, देखिए, सवाल ये नहीं है कि मोदी जी हमारी बातों का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनसे कोई भी सवाल पूछता है या उनके खिलाफ कोई भी बात करता है तो ऐसी आवाजों को शांत करने की कोशिश की जा रही है।
अभी पिछले दिनों ही जो हिंदू अखबार है उसके वरिष्ठ जो उनके एक्स एडिटर थे सिद्धार्थ वैद्यराजन, उनके घर पे कुछ लोगों ने हमला किया और उनको बोला कि खबरदार आप मोदी जी के खिलाफ टीवी चैनल पे कुछ बोलें। आप बताइए, जब दिल्ली जैसे शहर में किसी इतने वरिष्ठ पत्रकार के घर पे ऐसे हमला बोला जा सकता है, तो जो लोग गुजरात में उनके खिलाफ कोई सवाल पूछेंगे उनका तो क्या वो होगा। आप ही सोच सकते हैं। आपकी बात सुनकर मधु जी माथा पीट रही हैं। मधु जी खुदा बोलिए। मैं इतना कुफ्र मत तोलिए, क्योंकि गुजरात में इतने लोगों ने उन्हें जलील किया, कभी एक गुलेल का पत्थर भी नहीं किसी के ऊपर फेंका गया। टी स्टार सेटलवाद 6 ब्लैक कैट कमांडो लेके घूमती हैं, ये कह के कि उनको खतरा है, कभी एक कंकड़ भी उनके ऊपर फेंका नहीं गया। कोई मीडिया पे रुकावट, कोई पत्रकार को सताया गया वैसे नहीं है। और दूसरी ओर आप देखिए, अभी आपके जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि और कोई पत्रकार नहीं बोला, शाहिद सिद्दीकी ने जुर्रत की थी, मोदी से सवाल जवाब किए ईमानदारी से अपनी तरफ से, और एक इंटरव्यू छापी, उसका जीना हराम कर दिया, उसको माफी मांगनी पड़ी, उसको समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया। केवल क्या उसने जुर्रत की थी, मोदी से बात की, और मोदी ने जो कहा अपने सवालों के साथ उसके जवाब भी छाप दिए। ये हाल किया मीडिया ने, और मैं जितनी जिल्लत झेली हूं मैं जानती हूं। और जो मैं कह रही हूं, कृपया ये मत सोचिए मैं पहली इंसान हूं। सोशल मीडिया पे ये बातें इन दिग्गज नेताओं के खिलाफ सुबह से शाम होती हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बात अपने नेताओं के खिलाफ, और मोदी जी ने मुझे कुछ बताया हो या ना, कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो मीडिया पे डिपेंड ही नहीं करते। उनका मैसेज बड़ा क्लियर है कि मीडिया सिर्फ जलील करना उसने एजेंडा बना लिया है, और वो जलालत मैंने बहुत साल झेल ही रहा हूं। और अगर आपके पास सवाल है ही नहीं कुछ, देखिए एसआईटी रिपोर्ट आने के बावजूद भी कोई मीडिया वाला उनसे कोई उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बात नहीं करना चाहता, बिजली कैसे हर गांव में पहुंची कोई बात नहीं करना चाहता, किस तरह से खेती का बढ़ोतरी हुई है कच्छ जैसे डेजर्ट रीजन में कोई बात करना नहीं चाहता, सिर्फ वो ही पुराने जहर उगल के। तो मोदी अगर कहता है कि मुझे वही जहर आपका बार बार झेलना, आप करते रहिए मेरी एब्सेंशिया में। 12 साल तक आपने मुझे मेरे से बिना पूछे गाली दी, तो ये क्या नई बात है। मैं अभी एक ब्रेक लूंगा, लेकिन आप जो कह रही हैं उस पर हिलाल अहमद भी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, साथ में रीना गुप्ता भी बोलना चाहती हैं, और राज लक्ष्मी भी विजय चौक से दिल्ली से रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं। हम इस चर्चा को फिलहाल विराम दे रहे हैं, लेकिन तुरंत लौटने सिर्फ 1.5 मिनट के बाद, और हमारी ये चर्चा जारी है कि क्या सुषमा स्वराज और अरुण जेटली नहीं चाहते कि मोदी प्रधानमंत्री बने। आप हमारे साथ बने रहिए, तुरंत लौट रहे हैं।
हम जिक्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भीतरघात की बात की, और ये जिक्र हुआ मधु किश्वर के ट्वीट से। मधु किश्वर ने काफ़ी श्रृंखला एक लिखी नरेंद्र मोदी पर गुजरात में जाकर के, मोदी, मुस्लिम और मीडिया, और साथ में अभी कुछ देर पहले ये भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी को चाहे वो राष्ट्रीय मीडिया हो या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो, तमाम जगह से लगातार पिछले 12 साल से जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जब इस तरह की बात हो रही थी तो कांग्रेस के हिलाल अहमद इस पर अपनी राय रखना चाहते थे। हिलाल अहमद, सीधे आपकी तरफ। जी, हम मधु जी से तो उनका बयान बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ मोदी जी इतने शक्तिशाली हैं कि वीएचपी उनके खिलाफ है, आरएसएस उनके खिलाफ है, बजरंग दल उनके खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ है, उसके बावजूद भी वो गुजरात में अपने हिसाब से पूरा का पूरी सरकार चला रहे हैं। दूसरी तरफ वो इतने मासूम हैं कि उनके खिलाफ इतनी ज्यादा षड्यंत्र हो रहा है और वो उसका शिकार हो रहे हैं। यही बात वहां के विकास की, तो देखिए इतने दिन से हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, किसी ने भी गुजरात दंगे की बात नहीं की है, लेकिन लगातार मधु जी गुजरात दंगे पे आ रही है, क्योंकि गुजरात दंगे के पीछे जितना भी विकास के नाम पर गुजरात को बर्बाद किया उसको छुपा देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि गुजरात के विकास के बारे में कोई बात हो। तीसरी बात, अगर ये बातें मधु जी सही कह रही हैं तो इसके बारे में मोदी जी मीडिया पर आए और वो बताएं कि गुजरात में क्या विकास हुआ है। क्यों मीडिया से भागते हैं वो, ठीक है हिलाल, क्यों सवाल जवाब से भागते हैं, और आकर के जो बात आप कह रही हैं उसके बारे में भी उनको बयान देना चाहिए कि आप जो कह रही है वो किस हद तक सही है। ठीक है, अब जरा रीना गुप्ता को भी सुन लेते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो मतलब पिछले कुछ सालों में जितना इन्वेस्टमेंट मोदी जी की इमेज बनाने में उनकी पीआर मशीनरी ने काम किया है, उसे देख के कोई भी एक आम नागरिक ये सोचेगा कि भाई गुजरात में तो बहुत ही विकास हुआ है और गुजरात का तो काया पलट हो गया होगा। तो जब अरविंद वहां पे गए और अरविंद ने कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, तो एक तो वो सहन नहीं हुआ मोदी वहां की सरकार से। दूसरा, आज मैं सुबह से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। प्लानिंग कमीशन ने पिछले दिनों में बहुत सारी रिपोर्ट्स निकाली हैं। तो पहली बात तो ये, जब पिछले 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं गुजरात में, ऐसा नहीं है कि उससे पहले गुजरात का विकास नहीं हुआ था। गुजरात जो इंडिया के टॉप डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनमें से एक था। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में जो रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ गुजरात का है वो एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर डेवलप्ड स्टेट्स काफी कम है। इनफैक्ट पॉवर्टी रिडक्शन भी अगर आप देखें तो गुजरात में पॉवर्टी रिडक्शन बहुत कम हुआ है एज कंपेयर टू से हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और क्योंकि मधु जी जेंडर एक्सपर्ट हैं और जेंडर इश्यूज पे बहुत काम करती हैं, तो गुजरात में जो गर्ल्स का स्कूल एनरोलमेंट रेशो है वो भी बहुत कम है। अभी एक असर करके एक संस्था है जो पूरे देश में देखती है, क्योंकि मधु जी डेवलपमेंट का मॉडल डिस्कस करना चाह रही थी, इसलिए मैं ये थोड़े आंकड़े उनके सामने पेश करना चाह रही थी। ठीक है, अब राजलक्ष्मी, तो ये सवाल ये उठ रहा है, मधु जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राजलक्ष्मी, बात ये उठ रही है कि क्या नरेंद्र मोदी इतने मासूम तो नहीं है? जैसे अगर वो इतने शक्तिशाली है कि पूरी बीजेपी को इस वक्त कैंपेन वो कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे है, साथ में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वो इतने मासूम है कि उनके पीछे ये सब कुछ हो रहा है और वो खामोश है? हाँ, ये बात तो है। और दूसरी चीज़ है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये पूरा डिबेट आपका गुजरात के मतलब डेवलपमेंट मॉडल के बारे में नहीं है। ये चूंकि अलग बात है कि इसको मतलब बीजेपी और जो है मोदी जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पर अभी इसी इशू पे जो है डिवीजन ऑफ ओपिनियन मतलब आ रहा है।